आज विधायक मैंने किया है, विधायक मैंने राजा के बेटा राजा बड़ी मुश्किल से एक आधे को विधायक हकीम में अपन मेहनत से जा थी। प्रॉब्लम तो गिरी मेरे सबको आ जाए कि देख ऐसे ठीक ना हो, बेटा ऐसे ठीक ना हो, बेटा यहाँ गलत हो, लेकिन हमने प्रॉब्लम बतवाना है अगर सोल्यूशन ढूंढे में हमने सही करे। चाहे उनके पार्टी के कोई नेता रहे, उन्होंने मंचों में केवल यही बताया कि हम आपको 18,000 रुपया देंगे, अगर मिलतो 5,000 रुपया, आज एमए पास के बाद अगर मिलतो 7,000 रुपया। यहाँ ढेरे सारा भाई बहन और भाई सभा जब बीए एमए पास कर ले ककड़ा मिलो हाथ खड़ा कर। अगर अभी पानी गिरते ना तो हमारे घर के ऊपर पर हैटे दियो से यहाँ पैसा वाला विधायक बना है कि जरा ना तो बैठ कैसे गए हाथ बनना तो बनना है। अब पूरा झारखंड में सबके जगह रहा है, सबके नेता सबके कोल पट्टी खोल रहा है, चारों तरफ कोयला के खदान है, लेकिन आज झारखंड के आदमी के कोयला के कमाई ना कोयला का गाड़ी मिल रहा है, अपना फाइल रहा है और कमाई कोई और कर रहा है। उस 4 घंटा के कार्यक्रम को चलाने में हमने नियम बनाया है और 25 साल का झारखंड बिना नियम से चल रहा है तो कितना अच्छा चले। मैं तो ईमानदारी से तो नहीं बोला, तो अगर ये बात सच नहीं रहा तो हमने विधायक बन के चलिए। आज विधायक मैंने किया है, विधायक मैंने राजा के बेटा राजा बड़ी मुश्किल से एक आधे को विधायक हकीम में अपन मेहनत से जा थी। बाकी जे भी है अगर पिताजी अगर राजनेता हो तो अगर बेटा के टिकट मिल लो, अगर पुतोह के टिकट मिल लो, मिला है कि नहीं? एक बात मंत्री साहब के पुतैया के मिल है कि नहीं? तो कि यार करो हमने के दीदी सब पढ़ल लिखल ना होते कि मंत्री के पुतैया के खोज के निकल ले। तो राजनीति के माने ही हटते हैं गलो, राजनीति के माने भी हटते हो कि तोरे टाका पैसा हो तो विधायक के टिकटिया मिलतो, तो और बप्पा विधायक हो पैरवी कर पा लो तो विधायक के टिकटिया मिलतो। तो इसलिए हमने झारखंड के राजनीति में लिए कि जनता के बताए सकल है कि अगर अधिकार की लगा अगर हक की लड़ाई की लगा है, लड़ना कैसे है, ऐसा ना है कि हमने केवल बतवे ला लिए। अरे प्रॉब्लम तो गिरी मेरे सबको आ जाए कि देख ऐसे ठीक ना हो, बेटा ऐसे ठीक ना हो, बेटा यहाँ गलत हो, लेकिन हमने प्रॉब्लम बतवाना है अगर सोल्यूशन ढूंढे में हमने सहयोग करे। हमने अगर प्रॉब्लम लेके आवे है तो सोल्यूशन में लेके आवे के काम हम नहीं करेंगे। इसलिए आज झारखंड के राजनीति में तो नहीं देख सकल एगो कल के जयराम कुमार महतो कोनो राजा परिवार से ना है, तो नहीं तो देखबे कर हमारे कभी दादी के इंटरव्यू तो मीडिया में देखते हवा। और बिल्कुल हम पूरा गर्व से कह सकलियो, आप तोहनियो गर्व से कह सकल पूरे झारखंड में 81 गो एमएलए है, लेकिन मैं अपना शायद देखिए एमएलए है अगर अभी पानी गिरते ना तो हमारे घर के ऊपर से हैटे दियो से चुप बत्ती देखने के पसंद ना हुआ कि सरवा ये छोड़ा विधायक कैसे बन गया। यह बत्तियां देखने के 3 रस पेटवा में खोज नहीं रहा कि कैसे रहेगा। राजा का बेटा राजा का पुतोह विधायक बना है, यहाँ पैसा वाला विधायक बना है कि जरा ना तो बैठ कैसे गए हाथ बनना तो बनना है। अब पूरा झारखंड में सबके जगह रहा है, सबके नेता सबके कोल पट्टी खोल रहा है, इसलिए रुकने की तकलीफ। तो झारखंड राज्य अलग तरह के जो उद्देश्य है उस उद्देश्य से पूर्ति करना है। आज यहाँ की पढ़ल लिखल नौजवान रहा थी, लेकिन पढ़ लिख के अपना प्रदेश जाए लगा कहे कि यहाँ पॉलिसी ना हो। यहाँ इस राज्य का सबसे बड़ा दुर्भाग्य कि यहाँ पॉलिसी ना हो, नियम। अभी देखा चाहे राज्य रहे या घर रहे, बिना नियम से वो घर नहीं चला। अभी कुछ देर के लिए हमने यही देखना एक छोटा सा सभा भय रहा है, एक छोटा सा सभा चतरा जिला में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के भय रहा है। 4 घंटा कार्यक्रम है मान के चला, लेकिन 4 घंटा के कार्यक्रम में हमने नियम बनवा लिए कि नहीं कि मर्दाना एक तरफ महिला एक तरफ। नियम बनाया है कि नहीं बनाया है? 4 घंटा का कार्यक्रम है और हमने नियम बनाया है कि मर्द जो है पुरुष समाज
एक तरफ बैठेंगे और महिला समाज एक तरफ बैठेगी। हमने नियम बनाया कि नहीं बनाया है? यानी हम 4 घंटा का कार्यक्रम, उस 4 घंटा के कार्यक्रम को चलाने में हमने नियम बनाया है। और 25 साल का झारखंड बिना नियम से चल रहा है तो कितना अच्छा चलेगा। आप ही बताइए कि 4 घंटा के कार्यक्रम के लिए हमने नियम बनाया है, तो 25 साल का झारखंड राज्य तो बिना नियम के चल रहा है, कैसे चलेगा? चलेगा मेरा भाई लोग? बिना नियम का चलेगा? बिना नियम का घर नहीं चलता। अभी कुछ हो गया, जन्म भले, बिहार भले, चाहे मरण भले, नियम है कि नहीं? जन्म भी बच्चा का होता है तो नेक नियम होता है, शादी ब्याह भी होता है तो नेक नियम होता है, और मर भी जाए तो नेक नियम होता है। लेकिन हमारे राज्य का दुर्भाग्य है 25 सालों में नियम माने स्थानीय नीति होना चाहिए। ये तो परिभाषा होना चाहिए ना कि भाई झारखंड के मूल निवासी कौन है, यहाँ के डोमिसाइल पॉलिसी जो बनेगी उसके लिए उपयुक्त लोग कौन है, नियम होना चाहिए। सबसे पहला काम झारखंड सरकार को अगर कुछ करना है तो स्थानीय नीति बनाना चाहिए कि झारखंड के कौन है, यहाँ के ओरिजिनल लोग कौन है जो झारखंडी कहलाएंगे, जो झारखंडी होने का हक रखते हैं। लेकिन हमारे राज्य का जो सबसे पहला नियम स्थानीय नीति, डोमिसाइल पॉलिसी, वो पॉलिसी नहीं है। शहर खातिर यहाँ के नौकरी, यहाँ के टाका पैसा और गोटे देश दुनिया के लोग आओ कौन, पैसा कमो कौन, और झारखंड के आदमी मजदूरी करे के काम करो। अरे मजदूरी भी नसीब नहीं हो रहा है मजदूरी। तोरे यहाँ बगल में है, चतरा जिला में टंडवा है, टंडवा में पिपरवार कोल ब्लॉक है ना, पिपरवार कोल ब्लॉक शायद एशिया में टॉप 5 में है ना। अमरपाली अजय में कोनी हमने से ज्यादा जानने कोनी आ गया। अमरपाली आज तोरे बगल में कोयला के नामी कंपनी अमरपाली बोले मगध, यार मगध है, इधर पिपरवार है, चारों तरफ कोयला के खदान है। लेकिन आज झारखंड के आदमी के कोयला के कमाई ना, कोयला के कानी मिल रहा है, फाइक रहा है और कमाई कोई और कर रहा है। टॉप 2 में जितना स्थानीय लोगों को वहाँ काम है, कहे ना यहाँ पॉलिसी नहीं है, यहाँ की गवर्नमेंट इस बात को लेकर एक्टिव नहीं है कि यहाँ के लोकल लोगों को फायदा हो। और उनको पता है कि झारखंड के लोगों की जरूरत क्या है, इसीलिए आज वो 2500 रुपया का महिमा मंडन करते हुए हर एक भाषणों में, हर एक मंचों में, हर एक सभाओं में क्या है आपकी उपलब्धि 2500। वर्तमान की जो सरकार है उसने आपको बताइए कि 2500 के अलावा कुछ भी और कहा है कि हमारी ये उपलब्धि है, हमने पिछले 5 सालों में पूरे 5 प्रमंडल में एक नया रिम्स जैसा अस्पताल बनाया हो, हमने पूरे 5 प्रमंडल में एक विश्वविद्यालय या ऐसे महाविद्यालय की स्थापना की हो जो देश स्तरीय हो। उपलब्धि क्या उन्होंने गिनाया, चाहे मुख्यमंत्री जी रहे या उनकी मैडम है, चाहे उनके पार्टी के कोई नेता रहे, उन्होंने मंचों में केवल यही बताया कि हम आपको 2500 रुपया दे रहे। तो बतवा वो 2500 से कितना नुकसान भला मालूम हो? तोहनी के गिरा के स्कॉलरशिप मिला है, स्कॉलरशिप बुझा, तोहनी बुझा, माय मौसी के बुझा ना, स्कॉलरशिप ना बुझा, स्कॉलरशिप माने स्टाइपेंड बुझा, स्टाइपेंड। जैसे बच्चा सब स्कूल जाए, कॉलेज जाए तो ओकरा पैसा मिले कुछ पढ़ेगा, छात्रवृत्ति तो हनिया तनी तनी पढ़ा ला, एकदम बोका कोई ना लगा, सब होशियार लगा कोई, सब होशियार लगा कोई। छात्रवृत्ति यानी जैसे बच्चा स्कूल गया तो क्या कुछ पैसा दे सरकार कि ले तो भैया पापा गरीब हो पर पढ़ाई ना छोड़िए, तो पैसा दे लियो, कहता तो पढ़ाई में खर्चा करियो। क्या बोला जाए हिंदी में छात्रवृत्ति और अंग्रेजी में क्या बोले, तो हनी के जगह पैसा ना वो पैसा बन गई। देखो कहावत है ना कि मैंने दाएं दिखाए के बाएं का रास्ता बंद कर दिया,
यानी जब पैसा गिरवे के स्कॉलरशिप मिलता है उधर कहनी के दाई के हमने रास्ता बंद कर दो। ओकर बाद सरकार आरो बोलता है कि जे लड़का लड़की बीए पास कर भा बीए बीएससी बीकॉम में ग्रेजुएशन 15 मिनटो 5000 रुपया आज एमए पास कर भा 15 मिनटो 7000 रुपया। यहाँ ढेरे सारा भाई बहन और भाई सब जब बीए एमए पास कर ले ककड़ा ककड़ा मिल लो हाथ खड़ा कर तो तोहनी के 2000 का दे दो चॉकलेटवा और हिंदे से बढ़िया बढ़िया मला बड़ा रसगुल्ला निकाल दे। झारखंड जाना कि झारखंड के लोग भोला भाला झारखंड के लोग सीधा सट्टा हमने कहा दे भैया सबके बुलाए ले लो 10,000 के वोट ले लो साल भर भी भाई गेलो अभी तक थारी नीति के कोई चर्चा ना कहा चर्चा ना नौकरी काने तेल लेके कभी जैसे बोला था काने तेल लेके 29 की तैयारी करो टाका पैसा कमाए को ओकर बाद 29 में फिर टाका पैसा जब को और फिर भगवान लेके काम करत को। इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहेब के नेतृत्व में भारत के संविधान के निर्माण हुआ है और निर्माण होते होते बाबा साहब बोला कि आज की तारीख के बाद से राजा रानी की पेट से नहीं मत पेटी से निकले। कि आज के बाद राजा रानी के पेट से नहीं निकलेगा राजा मत पेटी से निकलेगा यानी वोट देंगे पहले मत पेटी आप रखे जाती ना बीबीएम आएगा यानी मत पेटी से राजा निकलेगा। वोट का अधिकार दिया गया कि लोग अपने बीच अपने जन प्रतिनिधि को वोट से चुनेंगे। अच्छा एक बात तो नहीं जाएंगे एमपी एमएलए के मतलब की जैसे ये देख ले बीडीओ सीओ रहे चाहे इंस्पेक्टर रहे चाहे डीएसपी रहे और माने लगो सर्विस करे वाला यानी कोई अपना बोल सकल कि तो नौकर लगो तो बोल सकल में कोई दिक्कत ना हो लेकिन एमपी एमएलए तो सेवा के नौकर ना लगे ओकरा बोला जाए पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव यानी जन प्रतिनिधि। अब सवाल है कि जन प्रतिनिधि के मतलब की यानी क्योंकि भारत देश की आबादी अरब में है तो भारत देश में अगर जनता को कुछ मांगना हो तो जनता अगर चल जाए उठ के तो भीड़ जमा हो जाए। जैसे दुनिया में एक और दो कंट्री ऐसा है अगर उस कंट्री में कोई नियम बनाना हो तो वहाँ की जनता सीधे असेंबली में चली जाती है और नियम बनाती है क्योंकि वहाँ आबादी पॉपुलेशन कम है। इंडिया में क्या ये संभव होगा कि जनता नियम बनाने के लिए संसद चल जाए असेंबली चल जाए? नहीं। इसीलिए एक नियम बना कि आपको जो भी चाहिए आप हमसे मांगिए उसमें आप एक नेता चुनिए आप अपना प्रतिनिधि चुनिए जो आपको यहाँ आके रिप्रेजेंट करे। इसीलिए हम उसको कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव यानी वो आप ही हैं जो विधायक है कौन है वो आप ही हैं लेकिन क्यों अकेले गया है क्योंकि भीड़ लेके जाएगा तो वहां भीड़ भाड़ हो जाएगी और काम नहीं बनेगा। तो इसलिए आपने उस प्रतिनिधि को चुना अपने वोट की ताकत से चुना लेकिन उस प्रतिनिधि का जिम्मा क्या है ये दुर्भाग्यपूर्ण है इस राज्य का और देश का। आज तो नहीं देख सकला हम नया नया विधायक बना लिए लेकिन आज हम अपन निजी सैलरी जो सरकार हमारा सैलरी दे रहा है तो नहीं छतरा के लोग विधायक के महीना के सैलरी मालूम हो? अरे हमारे बात पता कर ले 2,10,000 हो मैंने 10 ही खाते बोल लियो कि कभी कहने में 2,13,000 हो कभी 2,09,000 हो तो सही अनुमान बोल ले 2,10,000 रुपए सैलरी हो विधायक। हाँ 2 लाख हो हमरा बुधाई डीसीएसपी से भी ज्यादा है वो। हाँ डीसीएसपी से ज्यादा सैलरी है वो विधायक साहब के 2 लाख से ज्यादा और गाड़ी के तेल भरे के अलग से 50,000 महीना के कभी नहीं बताए। अब हम ओकरो में की कर लिए अपन निजी सैलरी 75% पढ़े लिखे वाला स्टूडेंट का दान कर दिया। आज के अखबार में हिंदुस्तान में पढ़ ले आज के पेपर हिंदुस्तान में पढ़ ले कि 100 बच्चा है और फिर हम
हम अपन से ले से ऐसा नहीं कि कोयला वालों से कमीशन ले, ऐसा नहीं कि कोई ब्लैक मनी। हम अपन जो हमारे विधानसभा में जिस अकाउंट को हमने दिया है, जिस अकाउंट को हमने विधानसभा में दिया है और उस अकाउंट के बदले तो हमको चेक मिलता है, बैंक में सभी को चेक मिला ना, हमने चेक में साइन करके पैसा दिया। ऐसा नहीं कि हमने बोल दिया किसी ठेकेदार को, ऐसा नहीं किसी 2 नंबर का काम करने वाला को बोल दिया कि देखिए बच्चा लोग को पैसा का तो दे दे, वो काम नहीं। हम अपना व्हाइट मनी जो मेरा निधि से लेनी है हम उससे चेक काट के लिए एक विधायक। इसीलिए हमसे लोग को तकलीफ होने का कारण क्या है? साला कौन पगला विधायक आ गया भाई मार्केट में? विधायक सांसद के मैंने किया कि चुनाव तक ठीक हो, चुनाव का जो सेवा करे वाला गोड़ लगे वाला, चुनाव के बाद एकदम पलटी मार के गोड़ ऐसे करके बैठे वाला वो सिस्टम हम बदल ले लिए। एक से पहले तो नहीं देखा था कि बड़ा बड़ा कैमरा सब कौन विधायक के फोटो ले आला है, जब बड़का सोना के चेन पिन के विधानसभा जा है, जब बड़का महंगा महंगा सूट, बड़का बढ़िया बढ़िया जूता और बड़ा बड़ा करोड़ गाड़ी से नहावा। अरे झारखंड के ना हिंदुस्तान के हिस्ट्री में पहला टाइम है कि खाली पांव जाए वाला विधायक के फोटो खींच रहा है। पूरे हिंदुस्तान के हिस्ट्री में पहला टाइम है कि बिना चप्पल जूता का कोई विधायक विधानसभा जा रहा है और मीडिया उसका फोटो ले रहा है। नहीं तो क्या सिस्टम था? बाहर से एकदम सोना के पीला पीला बाहर से देखा विधायक का फोटो, एकदम बढ़िया घड़ी हाथ में चश्मा, बढ़िया जैकेट, जूता। विधायक जी देखिए, विधायक कहाँ के पल्ला लगा के विधायक तो सही खातिर तकलीफ है, लेकिन कौन जंगल से निकल गया है इस सिस्टम को अकेले हैक करके देश में बदलाव करना है। हम जाना है किसी की आस्था राम में है, किसी की आस्था अल्लाह में है, किसी की आस्था वाहेगुरु में है, किसी की आस्था ईसा मसीह में है, तो किसी की आस्था महान गुरु में है, किसी की आस्था बूढ़ा बाबा में है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं किसी न किसी धर्म को मानते हैं, मानिए हम भी आदर करते हैं, लेकिन एक बात आप जानिए, आज अगर समस्या का समाधान होगा तो राजनीति से, यदि राजनीति से समस्या का समाधान नहीं होता तो सबसे पहले मैं मुसलमान समाज के लोगों से पूछूंगा, बैरिस्टर ओवैसी साहब मस्जिद में जाके मौलवी बनते हैं, सांसद नहीं जियो। कि अगर समस्या का समाधान धार्मिक कर्मकांडों से होता तो योगी आदित्यनाथ जाके मंदिर मठ में बैठते मुख्यमंत्री। क्या बात है, आपकी यात्रा का हम सम्मान करते हैं और आगे भी करेंगे, लेकिन सच्चाई से आपको परिचय करवाएंगे। ये लोकतांत्रिक भारत है। आज से 5000 साल पहले हो सकता है तो आकाश से कोई ईश्वर अल्लाह आकाशवाणी भेजता होगा। आज नियम का देश है, लोकतांत्रिक देश है, कलम का देश है, कागज का देश है, राजनीति का देश है। बदलाव राजनीति में दुख हर एक किसी को है, आपको भी है, इनको भी, हमको भी है। जो साधु नहीं है उसको दुख है, जो पीर फकीर नहीं है उसको दुख है। जो साधु है उसके दुख ना हो, माला लेके चल पढ़ा लो, कोई राम के नाम कोई अल्लाह का नाम ले रहा हो, लेकिन जिनका पत्नी है, बीवी है, बच्चा है, घर है, दुआर है, सबको दुख है। और उस दुख का समाधान, उस दुख का समाधान होगा राजनीति से। जब आपके वोट से बढ़िया नेता चुनेंगे, जो सदन में जाएंगे, बैठेंगे और अपने से पहले अपनी जनता की चर्चा। आज 1 साल भर गए, 1 साल के बाद भी हमारा देखने के लिए हमारी दादी बोले जाए घरवा बनाए जाने कैसे बाथरूम बनाए दे। तो हमने सोच के देखा, एक विधायक अपन कहानी बताए रहा, विधायक जे डीसी एसपी से ज्यादा तक पैसा मिला, डीसी एसपी गुजार
और कर से जगह जरा महीना में टाका मिल रहा है तो विधायक के दादी सुन ले हवा। और एक बात जान ले, हम अपन भैया के पढ़ाई सकलिए क्योंकि वो 20 25 30 साल के लागे, हम अपन ककुआ के पढ़ाई सकलिए 95 100 साल के गधिया के ना सिखा सकल, पर जब दिल में सच्चाई ले होते हो सिखा सकल गुड़िया के देखबे करत हवा घर बढ़िया जबे घरवा ढुकाई पहला ला नेटे बोल तो यार अब तो विधायक बन गेले लोके बोलो लाखों टका तोरा महीना मिलो रे घरवा बाथरूमवा बनाए दे कम से अब काहे ऐसा नहीं होता है ना। हम जब जब अपने परिवार के बारे में सोचते हैं मेरे सामने वो लोग आते हैं जिन्होंने हमको विधायक बनाया। जब जब हम अपनी मां के बारे में सोचते हैं मेरे सामने हर मां आती है जो मेरे चुनाव में प्रचार करना है। जब जब हम अपने भाई के बारे में सोचते हैं मेरी आंखों के सामने हर वो नौजवान आता है जो मेरे चुनाव में प्रचार करता है। इसलिए आज भी साल भर के बाद भी मेरे घर की स्थिति वही है। इसलिए हम अपना दोस्त के घर में रहते हैं। चतरा के लोग जाए था ऊपर तुझे दलान घर में हमारा भाई ले पहले बैठे हाँ जे दलान घर तो हमने सब भेंट गवा तो हमारे दोस्त के लगा अपने तीनों भाई के सरकारी नौकरी है, दो पुलिस में आती ना वो मास्टर में, और अपनी मामा घर में बचपन से मामा घर में रहे तो घरवा में हम रहे कहे ना। हम अपने से पहले अपनी उस जनता के बारे में सोचते हैं जिन्होंने हमें वोट किया। तो जिस दिन हर एक लीडर अपने से पहले अपनी बीवी की महंगी साड़ी से पहले एक गरीब माँ की बच्चे का फी के बारे में सोचेगा, अपने बेटे के आलीशान गाड़ी से पहले एक बूढ़े किसान की मजबूरी के बारे में सोचेगा, ये राज्य बदलेगा, ये देश बदलेगा। और तब उससे पहले हमें राजनीति में जो लोग हैं उन्हें बदलेंगे। इसलिए आज चतरा की पावन धरती से उपस्थित सभी लोगों के बीच से हम लोग यही कहेंगे